गुड मॉर्निंग गाइज। आज आपसे मैं कुछ अच्छी आदतों के बारे में बात करना चाहूँगी जिसको अपनी लाइफ में ऐड करने से या अपनाने से हम उन आदतों से अपना और अपने परिवार का कितना अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो मैं 30 डेज़ का चैलेंज अपना रही हूँ आज से, जिसमें मैं सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर यानी सुबह ही 4 बजे का रूटीन बना रही हूँ मैं कि आज से मैं सुबह 4 बजे उठ के उसके बाद 10 से 5 मिनट पूजा यानी ओम या कोई भी अपना पूजा करूँगी और फिर उसके बाद घर के अंदर झाड़ू, क्योंकि मुझे ज़रूर थोड़ी देर बैठना होता है, क्योंकि मैं सुबह अगर एकदम से अपने बिस्तर से खड़ी होती हूँ तो मुझे वीकनेस के कारण चक्कर या फिर उल्टी वगैरह होने का मन होने लगता है। तो यहाँ पे मैं कम से कम 5 से 10 मिनट लेने के बाद घर के अंदर झाड़ू लगाऊंगी और फिर मैं उसके बाद या तो गर्म पानी या गुनगुना नॉर्मल सा पानी ऐड कर रही हूँ और फिर अपनी एक्सरसाइज और वॉक, ये 2 चीज़ तो मैंने कुछ दिन पहले ऐड कर दी है, लेकिन मैं इनको अब कंटिन्यू यानी 30 डेज़ तक मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगी, क्योंकि ये अगर स्किप हुई तो वही वाली बात हो जाएगी कि मैं अपने उस रूटीन से बिल्कुल हट चुकी हूँ। तो ये मैं आपको बता रही हूँ और मैं आप सभी से वो करना चाहूँगी, आप भी इन चीज़ों को अपना सकते हो। फिर सेकेंडली, अगर आप और कुछ नहीं तो आप एक हेल्दी ड्रिंक भी ले सकते हो, क्योंकि आप देखते हो हमेशा हम लेडीज़ें क्या करती हैं, काम के चक्कर में ना भूल जाती हैं कि हम कुछ खाना भी होता है, क्योंकि हम उस काम में इतना व्यस्त अपना आप को कर देते हैं जिस कारण हमें खाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता और हम अपना रूटीन यानी ख़राब कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को वीकनेस यानी इतनी ज़्यादा आनी स्टार्ट हो जाती है कि हमें खड़े होते भी और वैसे भी कि हम शरीर से स्ट्रॉन्ग दिखाई देते लेकिन अंदर से बिल्कुल वीक हो जाते हैं, क्योंकि एक तो हमारा रूटीन बिल्कुल ख़राब हो जाता है, हम खाने पे ध्यान नहीं देते। तो मेरा मानना ये है कि आप एक सुबह के टाइम हेल्थी ड्रिंक भी लें, और हम जब तक स्ट्रॉन्ग शरीर अंदर से नहीं होंगे, यानी हम बाहर से कितने भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हों, लेकिन जब तक हम अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक हमारे लिए सब चीज़ बेकार है, क्योंकि सबसे पहले अपना शरीर है, अगर वो स्वस्थ है तो हम आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि बहुत सी बार आप ऐसे भी कर सकते हो, नाइट में आप अगर एक डाइट या फिर आप अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दे रहे हो तो मैं आपसे कहूँगी आप एक हेल्दी ड्रिंक बनाएं। रात में ही आप जीरा, अजवाइन, सौंफ, इन सभी को यानी रात में ही भिगो के गिलास में रख दें और सुबह को या तो आप इन्हें छान के ले लें या फिर इनको रझा कर अच्छे से, और तब एक हेल्दी ड्रिंक बनती है। इससे मैं ये कहूँगी आपके पेट की काफ़ी समस्याएँ दूर हो जाती हैं सबसे फर्स्टली, और ये चीज़ें ना हमारी लाइफ में इतना बेनिफिट देती हैं, इतना बेनिफिट करती हैं, आप मानोगे नहीं। तो जब मैं इन चीज़ों को आज से भाई अपना रही हूँ तो मैं ये सोच रही हूँ अगर मुझे ये चीज़ें अपना कर यानी इतना अच्छा लग रहा है तो आप लोग भी अपनाओगे और इसे कंटिन्यू करोगे तो आप लोगों को कितना वो लगेगा। और मैं ये अभी नहीं कहूँगी, मैं ये 30 डेज़ के बाद कहूँगी कि इन चीज़ों के बाद मैं यानी बाद में रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगी, तो मैं अपने चैलेंज को अपनी यानी पूरी शिद्दत से करूँगी। ऐसा नहीं कि इन चैलेंज को बस मैंने आपको दिखाने के लिए बस ले लिया है 30 डेज़ का चैलेंज, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको समय का सुबह का अपडेट देके यहाँ से निकला करूँगी, अपने सुबह को जब भी उठा करूँगी तो सबसे पहले मैं आपको टाइम का अपडेट दूँगी कि अब मैं उठ चुकी हूँ, यानी मैं आपको ऐसा नहीं है हर चीज़ का अपडेट देना चाहूँगी। और मैं आपसे ये कहूँगी आप 100% आप अपनी सुबह की ड्रिंक में यानी मॉर्निंग ड्रिंक ज़रूर ऐड करें अपनी लाइफ में, और सुबह को जल्दी उठना भी, ये चीज़ें ना हमारी लाइफ को ना बिल्कुल चेंज करती हैं। मतलब कहने का ये होता है कि हमारा एक तो टाइमिंग बन जाती है, यानी जो हमारी एक काम की टाइमिंग होती है वो सेट हो जाती है, क्योंकि आप ही देखना चाह रहे होगे अब आगे हमारे बच्चे यानी स्कूल भी जाएंगे, फर्स्ट डेट से यानी स्कूल हमारे बच्चों के स्टार्ट हो जाएंगे, किसी के बच्चों के यानी हो भी गए हैं स्कूल, मैं ये नहीं कहूँगी, काफ़ी पेरेंट्स के बच्चों के यानी स्कूल चालू हो गए हैं यानी स्टार्ट हो गए हैं, कहने का मतलब। तो हम जो ये छुट्टियाँ हमारी 1 मंथ की पड़ती हैं, इसमें ये देख लो आप
हमारा रूटीन ना बिल्कुल चेंज हो जाता है, ख़राब कहूँगी ख़राब हो जाता है, क्योंकि ना तो बच्चों का रूटीन उठने का सही रहता है ना ही हमारा। तो मैं ये कहूँगी अगर इस रूटीन को आप अभी से ही स्टार्ट कर लोगे ना तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये हमारे रूटीन अभी 2-3 दिन पहले स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें सबसे बेनिफिट ये होएगा कि हम 2-3 दिन में अपना आप को कवर कर लेंगे कि हम थोड़ा जल्दी उठ जाया करेंगे, क्योंकि बच्चों का टाइमिंग स्कूल थोड़ा सुबह का गर्मी हो रही है तो थोड़ा जल्दी का रहता है। और इस रूटीन से जब हम अब के रूटीन से निकलते हैं ना तो हम पे थोड़ा बर्डन सा पड़ता है कि हमसे ना सुबह जल्दी उठ पाते हैं ना हमारे बच्चे जल्दी उठ पाते हैं, जिससे ना बैलेंस होना ना मुश्किल बात पड़ जाती है। तो वही मैंने आज से ये रूटीन जब चालू किया है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे मुझे सबसे बेनिफिट ये हो जाएगा, पहला बेनिफिट तो यही हो जाएगा कि मैं जल्दी उठने लगूँगी। तो सुबह को मैं अपने बच्चों को भी टाइमिंग से उठाऊँगी और टाइमिंग से उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर दूँगी। और मैं अपने यानी काम में भी यानी टाइमिंग से सभी काम को, जो काम को मैं यानी गर्मी काफ़ी हो रही है, आप भी देख सकते हो कितनी गर्मी पड़ रही है, तो उसको यानी एक टाइमिंग से कर लूँगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बढ़ती हुई गर्मी में अगर हम टाइम सुबह से ही, क्योंकि सुबह का टाइम एक ऐसा होता है जिसमें ठंडा मौसम रहता है, बाकी जहाँ पे 10 बजते हैं उसके बाद आप खुद देख सकती हो गर्मी कितनी ज़्यादा होती है। और हम हाउसवाइफ का सबसे बड़ा जो काम होता है वो किचन का होता है। किचन में आप देख सकते हो कि नॉर्मली बिल्कुल नहीं रुका जा रहा इस बढ़ती हुई गर्मी में। तो ये हमारी यानी चीज़ों को बैलेंस करता है, जो हमारा एक रूटीन जो हम डिसाइड करते हैं या हम रूटीन को बनाते हैं वो हमारी हर चीज़ को बैलेंस करता है। और हमारी ये छोटी छोटी चीज़ें ही ना हमें हर चीज़ को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। जैसे हमें क्या बनाना है, आज हम बच्चों को लंच में क्या दे रहे हैं, या फिर घर के खाने में क्या बन रहा है, बच्चों को हम ब्रेकफास्ट में क्या दे रहे हैं। तो हम हर चीज़ को ना उस चीज़ को सबसे पहले हम मैनेज करना देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो हाउसवाइफ होती हैं हम लोगों का ये सबसे मेन चीज़ होती है कि हम हर चीज़ को किस तरीके से यानी ध्यान में रख कर करें। तो मैं यहाँ पे यानी अपना किस चीज़ को कैसे कैसे नहीं, उसके बाद मुझे खाने में क्या बनाना है। तो आज मैंने ना आपको बता दूँ, फर्स्टली मैंने कभी अपनी यानी जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब उस टाइम पे मैंने कोई भी जो भी हैवी चीज़ें होती थी मैंने कभी नहीं बनाई। हैवी का मतलब होता है टफ़ चीज़ जिसे बोल देते हैं भाई, जैसे मेरे कोई भी टफ़ सब्ज़ी नहीं बनाई है, जैसे ना छोले ना राजमा ना पनीर, शाही पनीर, कढ़ी, ये चीज़ें मैंने अपनी शादी से पहले कभी भी नहीं बनाई, लेकिन वो मैं अब चीज़ सभी बनाने लगी हूँ बहुत अच्छे से। तो मैं यहाँ पे भाई मैं आपको बता दूँ, मैं भरत किचन को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ और बहुत मैं उसको अगर अच्छे से फॉलो करके यानी किचन में काम करती हूँ या कोई भी सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ और या कोई भी रेसिपी यानी उनकी अगर मैं देख के अच्छे से बनाती हूँ तो आप मानोगे नहीं, वो रेसिपी मेरी जैसी वो बनाते होंगे शायद उससे भी बेस्ट बन जाती हो। मैं ये नहीं कहूँगी बेस्ट बन जाती हो, लेकिन सबको बहुत पसंद आती है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, तो ऐसा नहीं है। हाउसवाइफ ना हर चीज़ को बहुत बैलेंस करके सब सोचते हैं कि एक हाउसवाइफ सिर्फ घर का काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाउसवाइफ जो होती है उसकी ना ही कोई छुट्टी होती है ना ही उसके लिए कोई डे फ्री होता है। बाकी आप ये समझ सकते हो ऑफिस वाले के लिए भी छुट्टी होती है, स्कूल वाले बच्चों के लिए भी छुट्टी होती है, लेकिन उसको एक घर का मैनेज इस तरीके से करके चलना होता है कि वो थोड़ा रिलैक्स भी कर सके और थोड़ा अपने पे भी ध्यान दे सके। तो मैं ये कहूँगी सबसे हम लोगों की सबसे फर्स्टली प्रायोरिटी ये भी होती है कि हम अपने ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि बहुत सी बार ये होता है कि हम अपनी फ़िटनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो इससे हम हर चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं। अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे, एक टाइमिंग बनाएंगे कि आप अगर वही टाइमिंग यानी आप 6 बजे उठ रहे हो और उसमें आप 2 घंटा एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, मतलब आप सीधा 4 बजे उठ रहे हो, तो आपको सीधा 2 घंटे का फ़ायदा मिलता है। आप उस बीच अपना वो काम कर सकते हो जो आप नहीं करते थे, जैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, आप अपना स्किन केयर कर सकते हो, यानी आप अपनी कुछ भी जो आपसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं आप उस पे ध्यान पूरा दे सकते हो। तो मैं तो भाई इस रूटीन को आज से यानी पूरा अच्छे से फॉलो कर रही हूँ। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो या आप इस बात से
वो हो, उस पर एग्री करते हो तो मैं ये कहूँगी आप कमेंट्स करना। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन भी ज़रूर दबा दिया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ मुझे ये भी बताया करें कि मुझे अपनी वीडियो में क्या चेंज करना है या मेरे बोलने के बारे में। यानी आप मुझे ऐसा नहीं है कि मेरी बड़ाई करें, नहीं, मुझ में जो कमियां हैं आप प्लीज़ मुझे उसे भी बताया करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही हमें हमारी कमी पता चलती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इन चीज़ों से बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, नहीं, मेरा मानना ये भी नहीं है कि इन चीज़ों से बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे फर्स्टली बात, हमें आप लोगों से ही सीखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग कोई इतने सीखे हुए या ऊपर से ऐसे हो गए तो यानी भगवान के पास से इतना वो समझ के तो आए नहीं है, लेकिन वो सब चीज़ हम आप लोगों से ही तो समझेंगे। आप लोग हमारी कमी बताएंगे, आप हमें सही गलत का बताएंगे, तभी तो हम उस चीज़ को अपनी वीडियो में अपने ब्लॉग में सुधारने की कोशिश करेंगे। और सबसे फर्स्टली बात, जब हम एक रूटीन बनाते हैं तो उसमें हमें हर चीज़ करने को मिलती है। जैसे कि मैंने आज थोड़ा सा रूटीन चेंज करा है फर्स्ट डे, यानी अपने रूटीन में, यानी सुबह 4 बजे उठो, उसमें देखो मुझे बाहर घूमने को भी मिला है। अपनी एक्सरसाइज तो मिली है, उसमें मुझे थोड़ा सा बाहर रिलैक्स करने के लिए यानी घर से निकलने के लिए, जैसे कि मैं अपनी प्लॉट पे घूमने आई हूँ जहाँ पे हमारे किराएदार रहते हैं। देखा अपने बच्चे कितनी मस्ती से खेल रहे थे। बचपन होता है ना जो बिल्कुल बेफिक्र, हर चीज़ से बेफिक्र रहता है, उसमें हम कैसे भी रहें, कैसे खेलें, कैसे कूदें, हर चीज़ से हम रिलैक्स रहते हैं। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो मैंने आज अपने रूटीन में जैसे ही चेंज किया ना, तो मुझे बहुत कुछ देखने के मिल रहा है। उसके बाद हम अपनी मौसी जी के घर पर भी आए हैं। मैं आपको देखो आज पहले दिन का बेनिफिट बता रही हूँ अपना, कि मुझे पहले दिन में अपना ये बेनिफिट मिला है कि मैंने जैसा अपना काम टाइमिंग से किया तो उतना ही बेनिफिट 2 घंटे का टाइम मुझे थोड़ा रिलैक्स और घूमने के लिए मिल गया। तो उसके बाद यानी पहले हम अपने प्लॉट पे गए थे और फिर हम अपनी मौसी जी के यहाँ पे आ गए थे। तो मैं आपको उनकी देसी किचन दिखा रही थी, जहाँ पे उनके ये जो पशु होते हैं उनके, यानी भैंस गाय होती हैं, तो उनका गोबर का ये उपले बोलते हैं इनको, उपले, तो उनके उपले बनाए। तो इन्हीं में ना हमारी मौसी जी चपातियाँ वगैरह बनाती है। तो अभी वो बिल्कुल देसी चूल्हे पे ही खाना बनाती हैं। ये अब लगभग सारी चीज़ें ना सिमट सी गई हैं, लेकिन मैं कहूँगी जो इनकी फ्रेश रोटी होती हैं या इनकी जो चूल्हे की रोटी खाते हैं, वो मैं मानती हूँ स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ। और वाकई में हमारे ताऊ जी चूल्हे पे ही बना हुआ खाना खाते हैं, आप मानोगे नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने एक्टिव हैं वो, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में, यानी बहुत ज़्यादा। और ये उनकी इतनी काफ़ी बड़ी देसी किचन है, देखो कितना बड़ा किचन था, और उन्होंने ना 2-2 चूल्हे बनाए हुए थे। तो आज मुझे ना अपने थोड़े से रूटीन में चेंज करके ना इतना खुशी मिल रही थी, इतनी खुशी कि आप मान नहीं सकते, कि मैं ना बहुत टाइम बाद यानी जाती हूँ, मैं जिस दिन भी रूटीन में थोड़ा जैसे कुछ चेंज करती हूँ ना, तो उस दिन मैं चली जाती हूँ। लेकिन आज मेरा थोड़ा सा ये हुआ था कि आज मैं मौसी जी के यहाँ पे भी घूम के आई थी, और थोड़ा सा फिर मैं यानी अपने प्लॉट पे भी काफ़ी टाइम तक घूम के आई थी।